हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं एक बहू की लाइफ शादी के बाद इन लॉज के साथ कैसी होती है। तो आप सोचते हो कि यार मेरी सासू माँ मुझे हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे रोकते हैं और मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मेरे साथ वैसा बिहेव करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से आप ऐसा सोचते हो, लेकिन क्या कभी आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है? आपको पता है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जो आपके साथ कर रहे हो। उन्होंने भी वो फेज़ देखा है, उन्होंने वो फेज़ देखा है जहाँ पर उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मतलब अपने सारे सपने कुर्बान किए हैं। मतलब उनको भी अपनी लाइफ जीने का अंदर से सबके अंदर होता है, उनको भी अंदर होगा ना यार कि मुझे क्या करना है लाइफ में, या फिर वो भी फ्रस्ट्रेट हुई होगी ना। आप जैसे हो रहे हो अभी, तो वैसे वो भी हुई होगी। उनकी भी सासू माँ में उनके भी हस्बैंड थे, बेबी बच्चे थे, सब थे, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। देन वो फिर आपको देखते, फिर वो आपके साथ भी वही करते जो उन्होंने फेस किया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं, आपको देखो थोड़ा टाइम देना है, खुद उनको बैठ के समझाना है, उनको समझना है, इवन उनसे भी पूछना, उनसे कंसल्ट करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, यार आप क्या चाहते हो। उन्हें भी इतनी प्रायोरिटी दो, उनसे बात करो, उनके अंदर क्या चल रहा है उस सारी चीज़ों को समझो, उन्हें समझाओ कि देखो आपके साथ हुआ है तो क्या मतलब हर लड़की डिज़र्व करती है क्या, क्या हम भी ये डिज़र्व करते हैं क्या। देखो नहीं तो देखो, तुम अगर उनकी बातों में आके अगर तुमने भी ये बर्दाश्त किया तो तुम कल से अपनी बहुओं के साथ या फिर अपनी बच्चों के साथ भी वही करोगे जो तुम्हारे साथ हो रहा है। तो देखो आने वाली पीढ़ी को तो हम सिक्योर कर सकते हैं ना, हम अपने बहुओं या फिर अपने बच्चों के साथ तो वो नहीं करेंगे ना जो उन्होंने हमारे मतलब वो हमारे साथ कर रहे हैं, फिर उनके साथ हुआ है, उनके साथ भी हुआ है वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए ना आपको पहले अपनी लाइफ को एकदम से लेवल में चलना होगा, आपको अपने सारे सपने पूरे करने होंगे। आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होना चाहिए आपके भाई सर पे कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं अपने बच्चों में, घर गृहस्थी में, परिवार में ही घुट के रह गई। देन फिर आप भी यही चाहोगे कि आपकी बहू भी अपनी लाइफ में खुश है, वो भी इसी तरह से घुट के, क्योंकि जब आपने नहीं किया तो आप उससे भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैंने जितना किया तो वो भी इतना ही करे, तो आप उससे भी वही एक्सपेक्ट करोगे। तो आपको अपनी लाइफ को फुली जीना है, आपको अपनी लाइफ का बर्डन अपने इन लॉज या अपने पति या फिर अपने बच्चों पे नहीं डालना है। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में आपको करना है, ताकि आप एक तरह से अपनी लाइफ से संतुष्ट हो। जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे ना तो आप किसी और के साथ बुरा कभी नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। टाइम के साथ धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, और उनके बिहेवियर या फिर उनके नेचर का कारण भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ये चीज़ फेस करी है, तो फिर वो भी आपके साथ सेम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप उस ट्रीटमेंट को देखते हो, अगर आप भी अपने बहू या बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, देन फिर वो डिज़र्व नहीं करते यार आप। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि, और मतलब इसको रोकना पड़ेगा, और आपको अपने लाइफ में जो भी करना है आप करना, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी लाइफ से तब तक आप भी दूसरों को ही पीछे खींचने की कोशिश करोगे। इसलिए जो आप करना चाहते हो लाइफ में करो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, और दूसरों को भी समझो, दूसरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।